Hello everyone, you're watching Cricket Next and we are here to tell you about the test bowlers, isn't it Animesh? हम बात करें टेस्ट फॉर्मेट की तो 2023 का जो एंड हो रहा है ना वो टेस्ट फॉर्मेट से ही हो रहा है। बिल्कुल। 4 टीमें टेस्ट फॉर्मेट खेल रही है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरीके की जो एक टेस्ट की पॉपुलैरिटी होती है ना, और जो अब भी पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रेडिट उसका जाता है बॉलर्स को। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में 2023 के टॉप 3 टेस्ट बॉलर्स के बारे में। अनिमेश, सबसे नंबर 1 पर कौन है? साल खत्म होने वाला है और इस साल के हीरो रहे वो है नाथन लियोन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरा साल उनका गया है, बॉलिंग में वो टॉप पर है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही ग्लिम्स है जिस तरह से वो एसएच में बैटिंग करने गए थे, जिस तरह से वो इंजरी के बाद इतनी गहरी चोट के बाद वो बैटिंग करने के लिए निकले थे। लेकिन उन्होंने इस बार कई आंकड़े पार किए हैं, 500 टेस्ट विकेट्स का भी आंकड़ा उन्होंने छुआ है। तो इस साल जो उनके नाम रहा है, और अगर देखा जाए तो 10 मैचों में 47 विकेट लिए हैं, इसमें उन्होंने 17 इनिंग्स में बॉलिंग की। और इकोनॉमी बहुत अच्छा है कि 3 से नीचे का इकोनॉमी रेट अगर किसी बॉलर का रहता है टेस्ट में तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग है। और इंडियन टीम इस चीज को मिस भी कर रही है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स इसी वजह से टारगेट हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे। बिल्कुल। और आपने जो बात कही ना नेथन लायन की कि जब वो बैटिंग करने आए थे, आई क्लियरली रिमेम्बर दोज विजुअल्स जहाँ पर वो लिंक कर रहे थे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी। तो एक टेस्ट फॉर्मेट बॉलर हो या बैटर हो, वो तभी एक स्टार बॉलर या बैटर बनता है जब वो आप टीम को जिताता है। और नेथन लायन ने अपनी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी दिखाया। इसलिए भी ज्यादा है कि उन्होंने टेस्ट विकेट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। 2019 के बाद उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट से लगभग अपना किनारा कर लिया था। तो पिछले 4 सालों से सिर्फ वो टेस्ट क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं और उसी का ये फल है कि आज वो 2023 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो वहां पर वो टॉप पर काबिज है 47 विकेट्स के साथ। एग्जैक्टली। और इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम को भी, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस उन्होंने लायन को बैक किया है और टीम में रखा है हमेशा, और तभी उनके इतने ज्यादा विकेट्स हैं इस साल भी। बात कर लेते हैं नंबर 2 बॉलर की, और जिनका नाम इस पोजीशन पे है वो शायद 2023 के प्लेयर ऑफ द ईयर भी होने चाहिए। उन्होंने हर फॉर्मेट में अपनी टीम को जितवाया है, एंड दैट्स नन अदर देन पैट कमिंस। और पैट कमिंस ने क्या कुछ अचीव नहीं किया 2023 जितनी भी आईसीसी ट्रॉफीज आप इमेजिन कर सकते हैं, हार उस खिलाड़ी ने इस बार जीत के खिलाई है अपनी टीम के लिए, चाहे वो WTC फाइनल हो, एसएस हो या ओडीआई वर्ल्ड कप हो, उसके बाद अपनी पर्सनल ट्रॉफी की वो बहुत ज्यादा कीमत के साथ आईपीएल में जीते। तो ये भी एक उनकी अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये साल पूरा पैट कमिंस के नाम रहा। यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये साल पैट कमिंस के नाम है। और हम जब टेस्ट फॉर्मेट के नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, पैट कमिंस ने 11 मैचेस में 42 विकेट लिए हैं। और अनिमेश, किस तरीके की इकोनॉमी रही है उनकी? 3.60, मतलब 4 से नीचे है तो मेरे हिसाब से टेस्ट बॉलिंग में वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग है। लेकिन देखा जाए तो जो खिलाड़ी वो, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में उन्होंने चीजें करके दिखाई हैं। T20 बहुत कम खेलते हैं, उसमें नहीं दिखे बहुत लंबे समय से, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में जिस तरह से टीम को लीड किया उसके हिसाब साथ साथ बॉलिंग करना, और आप ये बॉलिंग यूनिट में उनका नाम देख रहे हैं, लेकिन वो बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में भी हो रहे हैं इस साल में। तो ऑस्ट्रेलियन टीम को के लिए जो जिम्मेदारी उन्हें बखूबी निभाई है, उसका कोई कह सकते हैं उसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा। एग्जैक्टली। अभी हमने 2 ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के बारे में बात करी है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉप 3 टेस्ट बॉलर्स की। और जब टेस्ट बॉलर्स का नाम जब सामने आता है ना, तो उसमें हम एक बॉलर को कभी नहीं भूल सकते, एंड दैट्स नन अदर देन रविचंद्रन अश्विन। अश्विन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बॉलर्स एंड ही इज ऑन नंबर 3 इन दिस लिस्ट। वेल, अश्विन अपने 500 विकेट से भी बस कुछ ही विकेट्स दूर है, तो वो आंकड़े भी आपको टच होते हुए दिखेंगे। लेकिन अश्विन का ये साल बहुत ही अच्छा रहा है, जिस तरह से उन्हें वर्ल्ड कप में भी लाया गया था, दैट्स आल्सो समथिंग रियली रियली इनक्रेडिबल। बिल्कुल अचीवमेंट है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि 2011 के बाद विराट कोहली के साथ वही दूसरे खिलाड़ी थे जो ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे टीम इंडिया की। और देखिए 7 मैचों में उन्होंने 41 विकेट लिए टेस्ट में, तो टेस्ट के तो बेहतरीन गेंदबाज हैं ही, इसीलिए आपको स्क्वाड में अभी तक दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास कंटेंडर्स बहुत ज्यादा है। वहाँ पे कुलदीप यादव लाइनअप है, युजवेंद्र चहल बहुत समय से टीम से बाहर चल, रवि बिश्नोई ने बहुत कमाल करके दिखाया। तो फिर वहाँ पे अभी भी अश्विन के पास जो एक्सपीरियंस है उसके साथ वो टिके हुए उस स्क्वाड में, और अगर नंबर 3 पर है 2023 के आंकड़ों में, तो वो बताता है कि वो प्लेयर कितनी फॉर्म में।
और अश्विन के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि हम्म। वो जो वेरिएशन उनके पास है वो मेरे हिसाब से किसी भी इंडियन बॉलर के पास इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हर गेम में एक नई वेरिएशन लेकर आते हैं और कैसे विकेट्स निकालनी है, ये उनको बखूबी आता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अश्विन WTC के फाइनल में नहीं थे, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे और उसके बाद लोगों ने यही कहा था कि अश्विन जो नंबर 1 टेस्ट बॉलर है और जिन्होंने इतने ज़्यादा मैचेस जिताए हैं, उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में ज़रूर होना चाहिए। तो हमने अश्विन को देखा पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब जो दूसरा टेस्ट मैच होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो होगा नए साल में, यानी कि 3 जनवरी से। तो उसमें देखना होगा क्या अश्विन को जगह मिलती है प्लेइंग 11 में या नहीं। लेकिन अश्विन एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सो टॉप 3 टेस्ट बॉलर्स ऑफ द ईयर 2023 आर नेथन लायन, पैट कमिंस एंड आर अश्विन। आपके सबसे फेवरेट टेस्ट बॉलर कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड अंटिल देन यू कीप वॉचिंग क्रिकेट नेक्स्ट।